दोस्तों हार के बाद शान मसूद प्रेस के सामने आए थे और उन्होंने कुछ बात कबूल किया जो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो शान मसूद हार के बावजूद भी प्रेस के सामने आए थे, वरना कुछ कप्तान ऐसे हैं भाई जो हार के बाद प्रेस के सामने नहीं आते हैं क्योंकि वो सवाल का सामना नहीं कर पाते हैं। नहीं तो कोई कोच आ जाएंगे, नहीं तो कोई खिलाड़ी उठ कर आ जाता है, वरना भाई शान मसूद एक एक सवाल का बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने जवाब दिया और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो उनका पहला जो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कबूल किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को अभी भी फिटनेस पे काम करना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले मुकाबले में हम लोग को इसीलिए 3 पेसर की जगह 4 पेसर को खिलाना पड़ा फिटनेस के मामले को देखते हुए। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो बात फिट भी बढ़ता है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को फिटनेस की वजह से भाई जो खिलाड़ी 140 के ऊपर करता था अपने बॉल, वो 130 और 128 पे आ गए थे। तो समझ सकते हैं भाई फिटनेस का मामला तो है ही है। और उसके बाद देखा जाए तो बाबर आजम को देख लीजिए, बाबर आजम का भी फिटनेस का मामला चल ही रहा है क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस सही नहीं है। लेकिन शान मसूद कहते हैं कि बाबर आजम को अभी भी बैक करना होगा और बैक करना होगा सीनियर खिलाड़ी को, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको बेहतर तरीके से मौका नहीं मिलेगा तो फिर अपने आप को आप बेहतर तरीके से फॉर्म में आ भी नहीं सकते कोई भी खिलाड़ी देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अगला सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं पूरे पाकिस्तान से कि हम अपने हार को कबूल करते हैं कि हम हारे हैं, वरना भाई कई कोच कप्तान ऐसे होते हैं जो हार के मामला को ही अलग बात पे टाल देंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, शान मसूद ने बात कबूल किया कि हम हारे हैं, हमारा अपना गलती है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये अच्छा बात है। और उन्होंने कहा कि मैच उस जगह से पलट गया है जहाँ 26-6 था खिलाया बांग्लादेश, और वहाँ से बांग्लादेश ने वापसी किया और वहाँ से पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से मैच छूटता चला गया और भाई वहाँ से मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश के करीब चलता चला गया, क्योंकि लिटन दास के पारी वहाँ पूरी तरह से बैक करा गया भाई, बांग्लादेश के उस मुकाबले में वापसी करा गया। और उसके बाद तो भाई बांग्लादेश तो अलग ही लेवल के क्रिकेट खेला। तो दोस्तों देखा जाए तो कुछ उनका बातें था और उन्होंने कबूल किया कि फिटनेस पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को काम करना पड़ेगा, वरना फिटनेस उस लायक नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में काम आता है। और ना देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह एथलीट होते हैं, शायद पाकिस्तान में अगर सही से अगर फिटनेस टेस्ट होए तो बहुत सारे खिलाड़ी उसमें छट जाएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी छट जाएंगे। वरना भाई ये तो उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ी पे कि फिटनेस टेस्ट बढ़िया से नहीं पास किया, उसके बाद भी पाकिस्तान के टीम में घुस गए। तो दोस्तों देखा जाए तो अंदर का मामला है, तो पाकिस्तान ही जाने भाई और पीसीबी जाने। लेकिन दोस्तों देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस शान मसूद का बतौर कप्तान बेहतर ही रहा, लेकिन उस लायक नहीं रहा जो शान मसूद कर सकते थे, वरना 150 के अलावा उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तो शान मसूद का परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं था। और कप्तानी देखा जाए तो कप्तानी भी कुछ जगह पे एवरेज दिखा, अटैक करने की जगह पे एवरेज दिखा। भाई आप फील्ड खोल दे रहे हैं तो फिर सामने वाला प्लेयर आपका क्या हालत करेगा वो सामने आपको दिख ही रहा है। तो कुछ जगह एवरेज भी दिखा उनका कप्तानी, लेकिन बहुत जगह ऐसे थे जो बेहतर डिसीजन भी लिए। वरना भाई पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे कप्तान खुलकर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं भाई, दबाव भी रहता है ऊपर से, क्योंकि अगला सीरीज में क्या वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे उस पर भी दाव चलता रहता है, दाव पेच उस पर चलता रहता है, तो उस पर भी एक बात होता है। लेकिन शान मसूद का कुछ डिसीजन बेहतर नज़र आता है। और भाई देखा जाए तो शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं, अगले बार कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि भाई उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल भी पूछा कि क्या आप खुद अपने खिलाड़ी को चुनने में बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, तो उन्होंने कहा भी कि हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली खिलाड़ी हैं। तो ये बात सही है, लेकिन कुछ हद तक एक बात गलत भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका फिटनेस का मामला चल ही रहा है और तभी फिटनेस मामला उतना चलता है तभी वो टीम में आ जाते हैं उठकर, तो ये भी कुछ गलत दिखता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो बाबर आजम से तो बेहतर ही डिसीजन ले रहा है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबर आजम के कप्तानी को देखा जाए तो बाबर आजम के कप्तानी सुपर फ्लॉप साबित हो रहा था और बाबर को अभी भी मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन बाबर उस तरह से कप्तानी नहीं कर पाते हैं। शान मसूद बेहतर कप्तानी साबित हो रहा है भाई। और देखा जाए तो बाबर आजम के कप्तानी का दबाव तब भी नहीं है, तभी तो उनका परफॉर्मेंस नीचे डाउन जा रहा है।